ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर। उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड है गुड सबका मॉर्निंग। 2-3 दिनों से तो गुड ही है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ आकर अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा। जो भाई बहनें पिछले दोनों दिन से आ रहे हैं, आज भी आए हैं, वो हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा। जो भाई बहनें आज पहली बार आए, पिछले 2 दिन नहीं आए थे, वो जरा हाथ ऊपर उठाएंगे। आज फर्स्ट डे। जो भाई बहनें पिछले 2 दिन या 1 दिन आए थे लेकिन आज नहीं आए हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाएंगे। वो कैसे हाथ ऊपर उठाएंगे? जो है ही नहीं है वो हाथ कैसे ऊपर? ठीक, चलेगा। आज का जो हमारा विषय है उसको थोड़ा सा अगर मैं पिछले 2 दिन के जो हमने बातें सुनी उससे अगर जोड़ूं तो कल हमने सोच समझने का प्रयास किया था कि मन की शक्ति कितनी प्रबल है और कितना वो हमें परेशान कर सकती है। आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? फॉर्मूला ये है, मेरे जीवन में मेरा दुख का और सुख का कारण सिर्फ एक ही व्यक्ति है, और वो कौन है? जोर से बोलिए। हाँ, मैं स्वयं। ठीक लगता है आपको? बच्चों को लगता है? यहाँ तो ऐसे ऐसे कह रहे, घर में जाके मम्मी ऐसी है ना, पापा ऐसे है ना, मेरी दोस्त ऐसी है ना, टीचर ऐसे है ना। वहाँ यहाँ तो अच्छा, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण वो जो मैं कौन? मैं। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं, आपको जो गुस्सा आता है वो किडनी को आता है क्या? नहीं, आप तो सब जानता था। घुटनों को गुस्सा आता है, डर नाक को लगता है। डर, गुस्सा, चिंता, भय, अशांति, ये सब कहाँ हो रहा है? मन में हो रहा है। और कल हमने समझा कि मन को शक्तिशाली बनाया ही नहीं। फेयर एंड लवली तो बहुत लगाया, डाबर आमला केश तेल तो आपके बारे में कह रहा हूँ, वो तो बहुत लगाया। लक्स इंटरनेशनल साबुन तो बहुत लगाया, वो तो बहुत लगाया। परफ्यूम, आत्मा को नहलाया नहीं, आत्मा को परफ्यूम नहीं लगाया, आत्मा को खाना नहीं खिलाया, आत्मा को सुलाया नहीं। आत्मा माना मन, बुद्धि और संस्कार, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिजिटल डिटॉक्स से पहले एक चीज समझना है, मूलभूत समस्या कहाँ है। चलिए, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? जवाब देना। हिंदी में हैप्पीनेस को हिंदी में खुशी कहते, ठीक है? एक और मैं अंग्रेजी का शब्द बताता हूँ आपको, उसका हिंदी रूपांतरण आप करके बताइएगा, मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और दूसरा जो शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है, उसको कहते हैं प्लेजर, ठीक है? हिंदी में बता सकते हैं आप लोग हिंदी में प्लेजर को क्या कहते हैं? खुशी। हाँ जी, सुख, सुख, आनंद तो फिर ब्लिस हो गया, वो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जितना मेरे को हिंदी में अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है? प्लेजर माना
प्लेजर माना मजा आया। ये मजा उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और खुशी माना खुशी, ठीक है। और प्लेजर माना मजा आया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा और इस प्रश्न का उत्तर बच्चे अगर जवाब देंगे तो मुझे बहुत अच्छा, बड़े भी दे सकते हैं। ये जो खुशी है, हैप्पीनेस है और प्लेजर है, ये सेम है या अलग अलग है? हाँ बोलो छोटू। सेम है, क्या बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, कैसे सेम है वो भी अगर बता सकते हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, कितने भाई बहनों को लगता है सेम है, हाथ ऊपर उठाइए। जिनको लगता है सेम है हाथ ऊपर उठाइए। छोटू उठाओ। हाँ अच्छा उठाया, एक दो ठीक, 3। अरे वाह, क्या नाम है आपका? तनु। बोलो बच्चे, सेम कैसे है? क्या बात है, टकलू इतना भी नहीं जानता। हैप्पीनेस का मतलब खुशी होता है, खुशी का मतलब खुशी होता है, और खुशी खुशी होता है कि नहीं? आपके माता पिता को परमवीर चक्र से सम्मानित करना चाहिए, इतने अच्छे ख्यालातों वाली बच्ची। ये बच्चों को संभाल संभाल के तो माताओं की तो जान चली जाती है ना तनु? मुस्कुरा रही है, बोले सर मम्मी को पूछो। चलिए बहुत ध्यान से सुनिए, ओके। जिन भाई इधर आ जाओ, ये सीट खाली है, देखिए आ जाओ। छोटे अच्छा, जिन भाई बहनों को लगता है खुशी और मजा, हैप्पीनेस और प्लेजर अलग है, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, कैसे अलग है आदित्य, कैसे अलग है? तुम्हारी ना पैंट फटी हुई है। हमारे जमाने में ना धागा निकलता था ना तो हम पहनते नहीं थे। सॉरी, इसको कहते हैं फैशन। हाँ प्लीज इसी से एग्जाम्पल दे दो। वाह, हाँ जी। अच्छा, रेट भी बढ़ जाता। ये बिजनेस करते थे लगता है पहले। पता है एक बार एक बच्चे ने क्या करा, बोला सर हवा भी जाती है अंदर से। मैंने कहा हमारे समय में हमको हवा की जरूरत ही नहीं थी, आपको यहाँ से हवा, यहाँ से हवा, वहां से हवा, कितनी जरूरत है आजकल हवा की। बोलवा देते गुड, आपको बुरा तो नहीं लगे? चॉइस भी क्या है जी, या तो बुरा लग सकता है या बुरा ना लग सकता है। बोलो आदित्य बच्चे। क्या बात है, और मम्मी पापा के लिए टेंशन है। ओह वाह, पता है मैंने जब कहा ना फटा हुआ ही तो लगा था, गिरीश भैया मेरे पापा जैसे बात कर रहे हैं आप भी। हाँ तो ये मेरे लिए लेना जीन्स प्लेजर है और हैप्पीनेस, हाँ पहनना प्लेजर है और हैप्पीनेस क्या है? अच्छा ठीक है, चलिए छोड़िए। जिन भाई बहनों ने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, मैंने पूछा था सेम है, फिर मैंने पूछा अलग है। अरे तो क्या है भैया, सेम है कि अलग है? ठीक है, जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया वो हाथ ऊपर उठाओ। क्या मेरी बात भी नहीं मानते? सुनाई नहीं दिया? पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न में जिन्होंने हाथ नहीं ऊपर उठाया था वो अभी हाथ ऊपर उठाओ। अच्छा, ये कौन सा कैटेगरी है? ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है। हमको क्या पता, आप ही बताओ अलग है या सेम है, हम तो आपसे सुनने के लिए आए हैं। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। और आप में से कई लोगों ने तो कह भी दिया, जैसे आदित्य ने कहा कि अलग भी है। थियोरेटिकली हमको पूछने पर हम बताते हैं कि अलग है, लेकिन बिहेवियरली हमारे जीवन की व्यवहारिकता में, प्रैक्टिकल लाइफ में हम दोनों को मिक्स करके बैठे हुए हैं। इसीलिए आज ये मोबाइल
फ़ोन कहो या जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं, उस पर हमारी निर्भरता नहीं कहूँगा, उस पर हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई है कि हम उसके बिना जीवन की परिकल्पना नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको 3-4 डिफरेंस बताता हूँ, ठीक है? बच्चों को ध्यान से सुनना, और जो माता पिता हैं प्लीज आपसे अनुरोध है, इसको अच्छी तरह समझिए और अपने बच्चों को इस गलती के आधार से मत पाल पोस कर बड़ा करिए, ठीक है? पहली बात, जो प्लेजर होता है वो हमेशा लेने से प्राप्त होता है। इट्स इन टेकिंग, इट्स इन रिसीविंग, इट्स इन कंज्यूमिंग। खा के खुश, ये खुशी नहीं है, वो प्लेजर है एक्चुअली। देख कर खुश प्लेजर है। सुनकर जो कुछ भी जो मजा मैं अनुभव कर रहा हूं कर्मेंद्रियों के किसी चीज के ग्रहण करने से हो रहा है, वो सब प्लेजर के कैटेगरी में। खुशी तो बिना खाए भी हो सकता है, हाँ या ना? और जिस दिन बहुत खुश होते हैं ना, उस दिन खाने का भी मन नहीं करता। आप बताइए, खुशी कभी भी ग्रहण करने से नहीं होता है। इट्स नॉट अबाउट रिसीविंग। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए मैं आपके घर आया, आ जाऊं आपके घर? पक्का? ठीक है। इतने ठंडा ठंडा आ जाओ, पक्का। मैं ऐसे में आऊंगा क्या? अरे थोड़ा प्यार से, खुशी से, उमंग उत्साह से बोले आइए सर, आपका स्वागत है, तभी मैं आऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना आ जाइए। ठीक है, अरे आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो मैं आपके घर आता हूँ, हमारी माताएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छे व्यंजन बनाए। इंदौर का सबसे स्पेशल भोजन कौन सा है? पोहा जलेबी। पोहा जलेबी, क्या कॉम्बिनेशन है, मैंने तो आज तक नहीं खाया। पोहा भी और जलेबी भी, चलो ठीक है। मैंने कहा पोहा आप खाना, जलेबी हम खाएंगे। हम मुंबई में बहुत पोहा खाते, आपने बहुत रस वाली जलेबी, जलेबी में भी रस होता है ना, हाँ या ना? हाँ, तो चाशनी में डुबोया जाता है, अच्छा बिग साइज, ठीक है? और हमने जलेबी खाया, और जैसे ही मैंने खाया, मैंने हमारी माता जी को कहा, माता जी थैंक यू सो मच, भगवान आपको बहुत भला करे, आपकी हर इच्छा पूर्ण करे। जलेबी खाकर गिरीश भाई का दिल खुश हो गया। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। और हर चीज में हम खुशी खुशी को ऐड कर देते हैं। आपको देख करके मैं बहुत खुश हुआ, ये सुन करके बहुत खुश हुआ, ये खुशी नहीं है, क्योंकि जलेबी खाकर मेरा दिल तो खुश हुआ, और मान लो भगवान ना करे वो जलेबी और पोहा का कॉम्बिनेशन हमारा पेट स्वीकार नहीं कर पाया, और उसके बाद हम लग गए दस्त पे। 4-5 बार शौचालय में। अब बताइए कहां गया मजा? अब तो हमें दुख हो रहा है। और पता है ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने, माता पिता ने, समाज ने जीवन की खुशी का आधार चाहिए से कर लिया, मिलने से कर लिया, पाने से कर लिया। और बचपन में ही मम्मी छोटे छोटे बच्चों को सुना देती है, आदित्य, मैं, ये जितने भी यहाँ यूथ बैठे हैं सब विक्टिमाइज है। हमारा गलत बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ, स्कूल जाने लगा, और मम्मी पता है बच्चे से क्या कहती है? तेरे को कितना मार्क्स मिलेगा? पता है छोटों क्या कहते हैं? कितना भी चलेगा। ये सुनते ही साथ मम्मी की आंखें बाहर, कितना भी कैसे चलेगा? तो छोटू पता है मम्मी को क्या कहता है? तेरे को कितना चाहिए? मम्मी कहती 100 में 100। छोटू होता है यार पढ़ाई मैं करूं, मार्क्स तेरे को चाहिए। स्कूल में मरूं मैं, मार्क्स तुमको चाहिए। टीचर की डांट मैं खाऊं, मुर्गा मैं बनूं, पनिशमेंट मैं झेलूं, मार्क्स तुमको चाहिए। इसको तो चाहिए ही नहीं। अब ये चाहिए 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 कहां से आ रहा है? वो छोटा बच्चे के मन में मम्मी ने चाहिए चाहिए। मिलना,
कितने मार्क्स मिलेंगे, एडमिशन मिलेगा, आईआईटी में मिलेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा, फर्स्ट प्राइज मिलेगा, रैंक मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, फॉरेन में असाइनमेंट मिलेगा। पैसा नहीं सर यहीं तक है, आप माताएं और बहनें भी फ्री नहीं हो, बुरा मत मानेगा। प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, रिगार्ड्स मिलेंगे, बस मिलना ही है जीवन। और इसीलिए मैं कहता हूं जीवन में खुशी तो है ही नहीं। हम जिसको खुशी खुशी बोल रहे हैं, मिलकर खुश, खाकर खुश, किसी ने कह दिया आई लव यू, किसी ने कह दिया गिरीश भाई आप क्या ज्ञान सुनाते हो, आपके जैसा स्पीकर ने देखा हो, गिरीश भाई तो उड़ने लगा आसमान में। और ये खुशी का आधार ही नहीं है। फंडामेंटली इट इज फ्लॉड, आई मीन इट इज नॉट राइट। चाहिए चाहिए चाहिए। पता है 15 साल के बाद पति को क्या कहती है, तुम्हारी मां के लिए कितना किया। ये भाई लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बोले सर हमारा घर का हाल ऐसे ही है, घर की काम नहीं सुना रही, एवरीथिंग अबाउट गेटिंग 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 एंड गेटिंग। और क्लाइमैक्स बताऊं, बच्चे ने किसी तरह पढ़ा लिया, मम्मी को तो 100 में 100 चाहिए था। मेरे को रिजल्ट मिला, मैडम ने रिपोर्ट कार्ड देखा, बोला गिरीश मास्टर गिरीश कम हियर कलेक्ट योर रिपोर्ट कार्ड। हम तो पहुंच गए, हम तो वैसे ही मस्त रहते थे। मैडम ने कहा कंग्रेचुलेशंस, कीप इट अप, मुबारक हो। मेरे को समझ में ही नहीं आया, हम तो सदा अप ही रहते हैं। हमारे मम्मी पापा ही अप एंड डाउन हो रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, कभी रोना कभी धोना, कभी मुस्कुराहट कभी टेंशन। छोटू एक झापड़ मारो 2 मिनट रोएगा, फिर बोलेगा मम्मी आइसक्रीम मिलेगा क्या, आई लव यू। अरे उसको याद ही नहीं रहता वो कितना चंचल है, कितना स्वच्छ है। वो इज नॉट कैरिंग, इज नॉट होल्डिंग, मम्मी मम्मी खत्म। मुझे तो समझ में नहीं आया मैडम ने क्यों कहा कीप इट अप। हम तो ज्यादा अप ही रहते थे। हमने रिपोर्ट कार्ड को डाउन रखा बैग के अंदर, हमको तो मतलब ही नहीं था मार्क्स से। घर पहुंचे, घंटी बजाया, ओ हमारी माताजी दौड़कर दरवाजा खोला। माताजी का दिल की धड़कन चरम सीमा पे। मम्मी ने कहा रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? मैंने कहा बैग में रखा, ले लो। ओ उन्होंने रिपोर्ट कार्ड खोला, उनकी दिल की धड़कन, जैसे ही रिपोर्ट कार्ड खोला उनकी आंखों में चमक आ गई, चेहरा मुस्कुराया। पता है क्यों? 75% मार्क्स मिले। मम्मी को लग रहा था नालायक फेल होकर आएगा, जिस तरीके से पढ़ रहा था इसे लग नहीं रहा था तो पास भी होगा। 75 तो बहुत ज्यादा था। ओ शी वाज सुपर डिलाइटेड। और पता है पापा के पास जाकर क्या किया मम्मी ने? मैं आंखों के कोने से देख रहा था, मम्मी रिपोर्ट कार्ड, मेरा रिपोर्ट कार्ड लेकर गई, पापा के पास गई और पापा को कहा मेरा बेटा है। और मैं सोच रहा था यार तुम्हारा क्या कॉन्ट्रिब्यूशन, सारी मेहनत मैंने की और तुम आनंद ले रही हो और पापा को खुश तुम कर रही हो और मम्मी कह रही मेरा बेटा। ट्यूशन में जाता था, टीचर की थप्पड़ मैंने खाई और ये आनंद उठा रही है 75 का। सारी मेहनत है, शी इज ग्लोरिफाइड। चलो छोड़ो, बहुत ध्यान से सुनना क्लाइमैक्स। आधा घंटे के बाद हमारी माताजी मेरे कमरे में आई, दरवाजे को धक्का मारते हुए, और मुझे 2 चाटे लगाई, एक यहाँ और एक यहाँ। मुझे समझ नहीं आया अब क्या प्रॉब्लम है। अब 75 तो मिल गए, मिलना ही तुम्हारा लक्ष्य था, मिलना मिलना मिलना। इमोशनल लेवल पर भी चाहिए, स्थूल लेवल पर भी चाहिए, हर इंटेलेक्चुअल सब चाहिए चाहिए चाहिए। प्लीज बहुत अच्छे मार्क्स कमाइए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीवन का आधार वो नहीं है। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप ये अंतर के आधार से आप मेहनत करिए, क्योंकि अगर ना मिले, अब बताता हूँ कॉम्प्लिकेशन। हमारी माताजी ने मुझे 2 थप्पड़ लगाए, मुझे समझ ही नहीं आया क्या। मैंने पता लगाया, मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दिल्ली को फोन लगाया, मैंने कहा मेरे को आधा घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, भाई थप्पड़ क्यों पड़ी। उन्होंने पूरा थरो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेजा मुझे आधा घंटे के अंदर। पता है मुझे थप्पड़ क्यों पड़ी? क्योंकि बाजू वाले राहुल को
90 मिला। मेरे घर के बाजू ना हनुमान मंदिर था। सोचा था 75 की खुशी में एक नारियल ऑफर करूंगा। अब क्योंकि 2 मिला, मैंने भी 2 नारियल कर दिए। मैंने अरे भगवान कष्ट में हूँ भैया, पीड़ा में, मैंने 2 नारियल चढ़ाए हनुमान जी को। मैंने कहा भगवान जी बहुत दुखी हूँ, दर्द में हूँ। भगवान ने कहा बेटा सुनाओ नहीं, मैं सब जानता, मैं तुम्हारा दर्द नहीं सुन सकता, बोलो क्या चाहिए। भगवान जी से भी चाहिए क्या? हमारी मनोवृत्ति हो चुकी है। लुक एट द साइकी ऑफ एन इंडिविजुअल। गॉड के लिए भी चाहिए, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। भगवान जी ने बोला बच्चे प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा भगवान जी बस एक इच्छा है। भगवान ने कहा एक पर एक फ्री। तुम बहुत कष्ट में हो, मैं जानता हूं। मैंने कहा भगवान जी, बहुत ध्यान से सुनो दोस्तों, ये छोटू गिरीश जीवन को परिभाषित कर रहा है और उस मान्यता के आधार पर आज मैं इस मोबाइल के अधीन हूँ और आप लाख जतन कर लो, नहीं हो सकता। Until and unless the fundamental, कोर हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, उस पर हम परिवर्तन नहीं लाएंगे ना, हम प्रभावित और आकर्षित ही होते रहेंगे। मुझे पता है गलत है, मुझे पता है आंखें खराब हो रही है, मुझे पता है दिमाग खराब हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा आज, लेकिन दिल है। जोर से गाइए एक साथ, 1 मिनट। 1 2 3 स्टार्ट। दिल है, अरे वो तो वो गीत था, आप तो नया गीत बनाओ ना। दिल है कि मानता है, खुद का दिल नहीं मान रहा और सारा दुनिया को मनाने पे लगेगा और कंप्लेंट ही करते रहते, ये नहीं सुनती, वो नहीं सुनती, ये नहीं मानते, वो नहीं मानते, सब अपना अपना कर रहे हैं। आप अपनी सुन रहे हो क्या? खुद की सुन रहे हो क्या? My own mind doesn't listen to me and I want the whole world to listen to me। कभी नहीं हो सकता। और पता है भगवान जी को मैंने क्या कहा, हनुमान जी को मैंने कहा भगवान जी मुझे मिले या ना मिले, इसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे मिलने पर तो थप्पड़ भी नहीं पड़ा, इसके मिलने पे ज्यादा दर्द। आज सारी दुनिया पीड़ित है। मुझे प्यार नहीं मिला उसका दुख नहीं है, इसको भी नहीं मिला उसकी खुशी है। वाह, ये भी इक्वली पीड़ित। Now this is a statistic में, इसको हम ईर्ष्या कहते हैं, इसको हम जेलसी कह लो। और लाख प्रयत्न कर लीजिए, हम ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बचपन की वो फाइल है, हम उसी को सोच समझ करके बड़े हुए। इट्स ऑल अबाउट चाहिए भावुया, इट्स ऑल अबाउट चाहिए। मिले तो मजा, ना मिले तो दुख, किसी और को मिले तो दर्द। आहा, ये है प्रोसेस। अरे वो अपने भाग्य का कमा रहा है, वो अपने भाग्य का खा रहा है, हमको क्यों इतना टेंशन हो रहा है? लेकिन मम्मी ने बताया ना, थप्पड़ तो मम्मी ने मारा उसके मिलने पर, हमको लगा जिंदगी ऐसी ही है। ईश्वर निराकार परम पिता परमात्मा आकर बताता है बच्चे जिंदगी क्या है, वो तो पता ही नहीं हमको, और लगे हुए इसी जिंदगी को अच्छा करने के लिए। इंडिपेंडेंस का मतलब ही ये है, आपको मिले ना मिले मैं स्वतंत्र हूं, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या अनुभव करना है। अभी परेशान हूं, दुखी हूं, शांत हूं, आनंदित हूं, इस पर तो मेरा इंडिपेंडेंट व्यू होना चाहिए ना, इस पर तो मेरा इंडिपेंडेंट कंट्रोल होना चाहिए। यही तो इंडिपेंडेंस है। और सारी दुनिया लगे इंडिपेंडेंस मतलब पैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंस मतलब खुद का घर होना चाहिए, इंडिपेंडेंस मतलब खुद की कमाई, खुद ही खाऊं, खुद ही पहनूं, खुद ही सब करूं। करो प्लीज करो, लेकिन इंडिपेंडेंस का तो ये भी मतलब है ना, खुद ही आनंद, खुद ही प्रेम। ऐसे ही है ना, पापा से नहीं मांगू पैसे, पापा से कुछ नहीं मदद लूं, तो वो अगर प्यार ना करे तो फिर रो क्यों रहे हो? ना मांगू मतलब भिखारी नहीं बनना चाहते ना, लेकिन फिर प्यार का कटोरा लेके घूम रहे हो, सम्मान का कटोरा, तुम तो प्यार, मैंने कितना किया तुम्हारे लिए, तुमने क्या किया? अरे पैसे के लिए इंडिपेंडेंस। और माता पिता भी खुश होते हैं, मेरा बेटा 21 साल की उम्र में लंदन क्या नाम है, न्यूयॉर्क में अपना मकान खरीद लिया 21 साल की उम्र में। क्या माता पिता गर्व महसूस करते हैं। लेकिन प्यार में भी 21वें साल की उम्र में वो इमोशनली इंडिपेंडेंट है।
कोई उसको दगा दे के जाए, उसके संबंध में चीट करके जाए तो डिप्रेशन में ना जाए। जो मैं इंडिपेंडेंट हूँ, खुद क्रिएट करता हूँ अपने प्यार को, खुद क्रिएट करता हूँ अपनी खुशी को, आपसे नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए ना आपसे, उल्टा माता पिता को दूंगा, कमा करके माता पिता की सेवा करूंगा, माता पिता के लिए घर बनाऊंगा, ऐसे ही दूसरों को प्यार दूंगा, खुशी दूंगा, आनंद दूंगा, हिम्मत दूंगा। ये भी तो होना चाहिए ना। ये कहाँ है बताइए? यही मिसमैच है। और सारी दुनिया लगी हुई है धन। पता है शरीर को क्या चाहिए? शरीर को 3 चीजें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी में पानी भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया। इस संसार में मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको तन के लिए कपड़े चाहिए, नहीं तो मर जाएगा। ठंड के दिनों में आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं, आपकी जो अंदर की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए, नहीं तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, ठंड अंदर चला जाएगा तो मर जाएगा। टेम्परेचर के कारण ही बॉडी का फंक्शन होता है। वो गाय जो बाहर बैठी रहती है पूरे दिसंबर में नहीं मरती है, उसको नहीं चाहिए गर्म कपड़े, आप ही को चाहिए। हाँ या ना? रोटी, कपड़ा और मकान, इसमें आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बना रहे हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी खुद अपने पैरों पे खड़े होकर खुद कमा रही है, खुद खा रही है, खुद घर बना रही है। बहुत अच्छी बात है, मैं मदद करूंगा। लेकिन जीवन ये नहीं है। ये तो शरीर के लिए, नहीं तो शरीर मर जाएगा। आत्मा को, आपके मोबाइल फोन को बैटरी से चार्ज करना है, लेकिन सिम को उसको भी सिम को चार्ज करना पड़ता है, 239 रुपीज पर मंथ। हाँ या ना? और आपके मोबाइल के हार्डवेयर को बैटरी करने के लिए उसको इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। सिम कार्ड को इलेक्ट्रिकल पावर नहीं चाहिए, मतलब वो ऑपरेट भी उसी में करेगा। आत्मा को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता चाहिए। अब मैं मोबाइल देख करके खुश हो रहा हूँ, फिर गए काम से, देख करके खुश, एक्चुअली खुशी नहीं है, वो तो प्लेजर है। क्या माता पिता अपने बच्चे को इस मामले में इंडिपेंडेंट बना सकते हैं? जो मैंने कल बताया था, फेल होने के बाद भी वो मुस्कुराए और बोले सीना तान करके 365 दिन वापस पढ़ाई करूंगा। ये भी तो हो सकता है। देखो ना, आंतरिक शक्ति कितना इंडिपेंडेंट है। बाहर का रिजल्ट, समाज, दुनिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके बच्चे को फर्क पड़ता है आईआईटी का एग्जाम कितना डिफिकल्ट है? अरे वो जो मेहनत करेगा वो निकाल लेगा। लाखों बच्चों में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है और माता पिता लगे हुए, पीसीएम, आईआईटी, जेईई, ये वो 8-8, 12-12 घंटे, आधा घंटा आत्मा में सुख, शांति, आनंद, प्रेम। ये भी तो आपका फर्ज है ना, कि बस शरीर को 3 चीजें मिलने के लिए ही आप उसको स्वावलंबी बनाओ, आत्मा को भी तो स्वावलंबी बनाओ ना। ये दोनों का बैलेंस परमात्मा सिखाता है। धन संपत्ति भी कमाओ, ऐसा नहीं सन्यासी बन जाओ, फिर ये भी करो। माँ ने जलेबी बनाया, हम भी खाए, घर वालों ने भी खाया, और बच्चे ने मम्मी को कहा, मम्मी ऐसा जलेबी मैंने कभी नहीं खाया, कहीं नहीं खाया आज तक, थैंक यू सो मच, एक और मिलेगा। एक जलेबी बचा था, माँ ने खुद के लिए बचा के रखा था, माँ ने बच्चे को खिलाया। प्रश्न, खुद खावे और बच्चे को खिलावे, खुशी किसमें माँ को ज्यादा होगी? बच्चे को खिलाने। खुशी is always in giving. Pleasure is always in taking. मैं ये देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं मंदिर में जाके? क्योंकि देवी देवता देने वाले थोड़ी ना। और हमको नारियल पे नारियल, हनुमान जी को नारियल चाहिए। देवी देवताओं को नारियल चाहिए। हेलो, तो क्यों चढ़ाते हैं? प्लीज चढ़ाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा तो सोचिए। दूसरा डिफरेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्लेजर और हैप्पीनेस का सेकेंड मेजर डिफरेंस ये है, प्लेजर हमेशा कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है, शरीर, खुशी आत्मा का फंक्शन है, और अनफॉर्चुनेटली हम इसके द्वारा उसको, चलो उदाहरण देता हूँ, ठीक है, उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं एक विमेंस कॉलेज में प्रोग्राम कर रहा था साउथ इंडिया में, तो सब कन्याएं बैठी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो मैंने उनको कहा क्यों अच्छा लगा?
तो बच्चों ने तुरंत जवाब दिया, अंकल कंफर्टेबल हो, झंझट नहीं है, सलवार कुर्ता जो जो भी है उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जीन्स एंड टी शर्ट वेरी कंफर्टेबल। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीन्स एंड टी शर्ट, हर चीज मनुष्य कंफर्टेबली चाहता है। कंफर्टेबल घड़ी, कंफर्टेबल कुर्सी, कंफर्टेबल माइक, कंफर्टेबल मोबाइल, कंफर्टेबल घर, बुरा मत मानेगा, कंफर्टेबल पत्नी, कंफर्टेबल पति, कंफर्टेबल सासू माँ। सासू माँ बोलते साथ मेरी सांस चढ़ जाती है, पता नहीं क्यों। सांस और सास में ज्यादा अंतर नहीं, बिंदी के अंतर। कंफर्टेबल गाड़ी, कंफर्टेबल नौकरी, हाँ या ना। अरे इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हो? तो खुशी से बोलो हाँ या ना, मैं सिंपल। मैं आपको ना कोई भारी भारी चीज नहीं बता रहा हूँ, जो हमारे जीवन से संबंधित बातें वही बता रहा हूँ। यही आध्यात्मिकता है, वेरी प्रैक्टिकल इट शुड इम्पैक्ट। मैंने बच्ची को कहा बेटा आपने जीन्स एंड टी शर्ट पहन लिया, अब आप कंफर्टेबल हो, तो क्या होगा? तो पता है उन्होंने क्या? तो अच्छी दिखूंगी। अच्छा, सारा चीज दिखावा, अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाला हेयर स्टाइल जो मेरे पास है ही नहीं, अच्छा दिखाने वाला घर, अच्छा दिखने वाली पत्नी, अच्छा दिखने वाले बच्चे। मेरा बच्चा ना 8 घंटा पढ़ता है। मेरा बच्चा जब 5 साल का था ना, उसने ओलंपियाड में फर्स्ट प्राइज ले लिया। दिखा ही रहे भाई, किसी ने पूछा क्या? पूछो तो बताओ, ये तो बिना पूछे बखान करो, फॉरगेट इट, साफ दिखावा। अच्छा दिखाने वाला जीन्स एंड टी शर्ट। मैंने कहा बच्चे अब आप अच्छे दिख रहे हो तो क्या होगा? उत्तर पे उत्तर पे उत्तर में क्यों क्यों, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। एक जगह जाके गाड़ी अटक गई, उसके आगे वो बच्ची बोल ही नहीं पाई। और पता है वो लास्ट फाइनल स्टेटमेंट क्या था उस बच्चे का? अंकल तो मैं खुश रहूंगी। मैंने कहा खुश रहोगे तो क्या होगा? बोला तो क्या होगा, बंद कर, बस खुशी चाहिए, ज्यादा नाटक नहीं कर। तो बोला खुशी होगी तो शांत रहूंगे, आई विल बी कंटेंटेड, आई विल बी सैटिस्फाइड। मैंने कहा तो सैटिस्फैक्शन होगा तो क्या होगा? मतलब बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अल्टीमेटली घर परिवार धन संपत्ति नौकरी आईआईटी पढ़ाई में मन की शांति इंपॉर्टेंट है। मन को शांत, मन को शांत। अभी शांति से क्या होगा? अरे वही अल्टीमेट पर्पस है जीवन। बट अंतर पता है क्या है? हमको डायरेक्टली खुशी नहीं चाहिए, जीन्स एंड टी शर्ट से चाहिए। 2 महीना जीन्स एंड टी शर्ट के लिए मर मर के जी रहे, और जिस दिन जीन्स टी शर्ट मिला उस दिन खुशी। और अगर तीसरे दिन मैंने देख लिया भाव्या की जीन्स एंड टी शर्ट मेरे जीन्स एंड टी शर्ट से अच्छी और महंगी, फिर गया खुशी। थैंक यू दीदी। आप मेरे को 5000 वाला जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए, फिर जिंदगी भर ये चाहिए चाहिए चाहिए। उसमें प्यार भी आ गया, संबंध भी आ गया, सब डाल दीजिए। शरीर को पानी चाहिए, बिना पानी के मर जाएगा। आत्मा को प्यार चाहिए, शांति चाहिए। अब हम जीन्स एंड टी शर्ट पहना रहे हैं आत्मा। ये बच्चों प्लीज पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई आपके जीवन का खुशी का आधार मत बनाइए। हार्वर्ड में रिसर्च किया गया, यू शुड रीड ऑथेंटिक हैप्पीनेस की किताबें पढ़िए, पॉजिटिव साइकोलॉजी की किताबें पढ़िए। इतने रिसर्च किए गए, पता है उन्होंने 2 चीजें पता लगाने का प्रयास किया। सफल होने से खुशी की मात्रा बढ़ेगी या खुश रहने से सफलता आसान हो जाएगा? खुश रहने से सफलता आसान है। सब पता है, लेकिन दिल है। गाइए, दिल है, बोलो मानता है। अभी वो नहीं मानता है, वो उसने गीत गा बनाया। वो आप नया गीत बनाइए अपने जीवन का, नया स्क्रिप्ट लिखिए, नया संगीत लाइए, खूब पढ़ो, फर्स्ट रैंक भी आओ, अच्छी नौकरी भी करो। आधार वो नहीं होना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा ना तो डिप्रेशन में जाओगे, नहीं मिलेगा ना तो इरिटेट होगे, नहीं मिलेगा ना तो एंजाइटी होगा, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं।
और जितना वो मुझे नहीं मिला का पेन होगा ना, फिर आपका भविष्य में और डिफिकल्ट होगा पाना, क्योंकि आपका मन एजिटेटेड है। तीसरा डिफरेंस, और ध्यान से सुनिए, तो बहुत खतरनाक है, फिर मैं इस विषय पे आऊंगा। जलेबी 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 जलेबी, प्लेजर 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 प्लेजर, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, यूट्यूब 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 यूट्यूब। गिरीश भाई बहुत अच्छे हो, गिरीश भाई बहुत अच्छे हो, गिरीश भाई बहुत अच्छे हो। वो सुनने की आदत, जलेबी की आदत, मोबाइल की आदत, प्लेजर हमेशा आपको लत पे लेकर जाएगा। इट इज एडिक्टिव इन नेचर। हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस, टू मच ऑफ हैप्पीनेस कभी भी एडिक्शन नहीं होगा। और एडिक्शन का मतलब ये है, जिस दिन किसी कारणवश आपको जलेबी ना मिले, किसी दिन आपका इंटरनेट बंद हो जाए, लॉकडाउन लग जाए, आपको बाहर जाने का परमिशन ना हो, फिर बेचैनी होगी, फिर विड्रॉल सिम्टम आएगा, फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर मजा गायब, क्योंकि सरकार मुझे बाहर घूमने नहीं दे रही, क्योंकि मम्मी ने मेरा मोबाइल फोन रखा, नहीं पढ़ूंगा, जा कर लेते कुछ, चुप करता है, दिमाग खराब करती मोबाइल। ये हालत है। अब लुक एट द विड्रॉल सिम्टम। हम मम्मी को तो उल्टा बोले वो तो अलग बात है, लेकिन खुद ही परेशान है, क्योंकि नहीं मिल रहा। आदत, सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीने वाले को एक दिन सिगरेट ना मिले तो कैसे बेचैन हो जाएगा ना, वो उसके अधीन, आपका कंट्रोल तो गया। अब ये मोबाइल, अरे इसने उसको बनाया, अब वो इसका मालिक। क्या हालत। मोबाइल ने मुझे बनाया या मैंने मोबाइल को बनाया? मनुष्य बुद्धि की रचना है ना, और आज मनुष्य बुद्धि उसका गुलाम। इससे ज्यादा मानव जीवन कैसे गिर सकता है? थरो डिग्रेडेशन। जो कुछ प्लेजर वाली अनुभूतियां हैं, लॉट ऑफ अनप्लेजरेबल एक्टिविटीज जो आपको मजा नहीं दे रही हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस देगी। सुबह जल्दी उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मजा वाला नहीं है। नींद ही तो सुबह आती है, ठंडी पंखा का हवा और कंबल बाजू वाले की भी रजाई। मम्मी बोलती तो मेरा मजा क्यों लेके, अरे सॉरी सॉरी। और वो जो नींद है ना सुबह की, क्या मजा है। लेकिन सुबह जब जल्दी उठे, फिर योगा प्राणायाम एक्सरसाइज मेडिटेशन या अपनी दिनचर्या को अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, उसका भविष्य शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर। एक व्यक्ति बता दीजिए जो कहता है 4 बजे उठना गलत है शरीर के लिए, मन के लिए, जीवन के लिए, मैं माइक नीचे रखूंगा। चाहे वो क्रिश्चियनिटी का हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट का हो, चाहे स्लीप साइंटिस्ट का हो, चाहे हिंदू धर्म वाले का, ब्रह्मा मुहूर्त, अमृत वेला, क्या उसका इंपॉर्टेंस दिया गया है। लेकिन दिल है अभी भी नहीं मानता। अरे आधा घंटे से बोल रहा हूं, थोड़ा तो चेंज करो। सब मालूम है सर, लेकिन क्या चीज? माता जी बोलिए। क्या बात है, देखो ताली बजाइए। हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, परमानंद। अरे आप इस धरती पे नहीं रहोगे, जो भी आपकी प्राप्तियां होंगी वो आप अलग ही एक, वो जैसे माता जी बैठी हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता तुम क्या सुना रहा, मिल गया सब कुछ। ऐसे ही रहना माता जी। लास्ट आपको मैं साइंटिफिक एविडेंस देता हूँ। प्लेजर प्लेजर प्लेजर, वो जो जलेबी जलेबी जलेबी, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, उससे आपका डोपामीन सीक्रेशन होता है। इट्स अ प्लेजर हार्मोन। बहुत रिसर्च किए गए, और ये जो डोपामीन सीक्रेशन है, ये आपको किक देता है। मैं थोड़ा मायूस हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ, तो आदित्य पता है मैंने क्या, एक सिगरेट पी लेता, बस एक, फिर नहीं पीऊंगा। मैंने एक सिगरेट पिया। सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन। वो मेरे लंग्स में गया, ब्लड में मिक्स हुआ, वो हार्ट में गया, हार्ट में से ठक करके पंप कर दिया, ब्रेन में गया, ब्रेन में केमिकल ब्रेन भी होता है,
वहां उसने केमिकल के साथ रिएक्ट किया, करके रिलीज हुआ। क्या हुआ रिलीज? डोपामिन रिलीज हुआ। और डोपामिन जैसे इट्स अ प्लेजर हार्मोन, जैसे ही रिलीज हुआ एंथुसियाज्म, एनर्जी, हाँ क्या करना है, मैथमेटिक्स पढ़ लूंगा, पूरा कर लूंगा आज, आधा घंटे तक। क्योंकि आधा घंटे के बाद डोपामिन खत्म। फिर अरे यार कितना डिफिकल्ट, जीवन ही नर्क है। ये मैथमेटिक्स जिसने बनाया है उसमें तो चला गया, हमको परेशान करके इसका। फिर अच्छा नहीं लग रहा, फिर एक सिगरेट, अच्छा नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा, एक मूवी देख लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा, 5 मिनट फेसबुक में अपना फोटो अपलोड कर, अच्छा नहीं लग रहा। अरे किसको अच्छा नहीं लग रहा? किडनी को? हेलो, किसको अच्छा नहीं लग रहा है? घुटने को? आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। और आत्मा का खाना मोबाइल फोन है ही नहीं, आत्मा का खाना जलेबी है ही नहीं। आत्मा का खाना तो सुख शांति आनंद है, परमात्मा के साथ जो। मेडिटेशन हम करते ही नहीं, आत्मा को नहलाते ही नहीं, आत्मा को खाना ही नहीं खिलाया, पता ही नहीं है। कोई स्कूल में, मैं कल 2 मेडिकल कॉलेज में गया, मैंने उनके वाइस चांसलर मैडम बैठी थी, एक क्लास नहीं है मन के लिए। श्री औरबिंदो यूनिवर्सिटी है ना, मेडिकल कॉलेज में उनके बच्चों को वाइस चांसलर, डीन, 4 डीन बैठे हुए थे 4 साल का MBBS प्रोग्राम में। जो मैं आपको कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ मैं उनके साथ भी करता हूँ। एक क्लास नहीं खुशी के लिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी पढ़ा दो सबको, प्लीज पढ़ाइए, लेकिन ये भी तो सिखाइए। कौन सिखाएगा इन बच्चों को? आपकी और मेरी जिम्मेवारी नहीं है? जिम्मेवारी एक अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन जब आप खुश होते हैं और नो रीजन, कुछ देखा बिना देखे मजा खुशी, बिना खाए मजा खुशी, बिना सुने जो मजा है उसको खुशी कहते हैं। और अगर आप खुशी वाली स्थिति में हैं तो एक और हार्मोन होता है, उसको हम सेरोटोनिन कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ हैप्पी हार्मोन। और वो आपके, और पता है सेरोटोनिन शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ बनता है और कहाँ पाया जाता है? पेट में। वैसे तो हार्मोन्स कहते हैं ब्रेन में होता है। 90% सेरोटोनिन इज इन द गट। और पता है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? मुझे नहीं पता उन्होंने कितना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज किया था। शास्त्रों में लिखा है खुशी जैसी, क्या बात है जी, पेट के साथ खुराक। जिस दिन आप बहुत खुश होंगे ना, उस दिन जलेबी, संसार का बेस्ट जलेबी भी आपको मन नहीं करेगा, रहने दे यार, बहुत खुशी। ये यहाँ इतना सारा रिलीज हो गया सेरोटोनिन। जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं ना, परेशान रहते, दुखी रहते हैं, और वो जीवन का मजा पाते खा के, बर्गर, पिज्जा, गुलाब जामुन, समोसा, कचौरी, पोहा, और क्या था, पोहा जलेबी, और दिन मोटे। अमेरिका में देखो इतना स्ट्रेस लेवल, सब मोटे मोटे, खाकर, जीवन का सुख खाकर, देखकर। अगर आपकी डिपेंडेंसी मोबाइल फोन में है और आपको वो नहीं मिलने से बेचैनी हो रही है, तो मान के चलो प्लेजर वाली स्थिति में हो, अभी खुशी वाले में आए ही नहीं। चलिए शुरू करें। आपको अंतर पता चला? प्लेजर और खुशी, ठीक है। खुशी आत्मा का फंक्शन है, खुशी देने से मिलती है। खुशी मेडिटेशन करने से मिलती है। खुशी एक अनुभूति है, आप कर सकते हो बिना खाए, बिना सूंघे, बिना सुने, बिना पिए, ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। चलिए पहला रिक्वेस्ट डिजिटल डिटॉक्स के लिए। आप में से कितने लोगों के पास मोबाइल फोन है? जरा हाथ ऊपर उठाइए, हाथ में उठाकर उठाइए, मोबाइल फोन उठाकर हाथ ऊपर उठाइए। जिन जिन के पास मोबाइल फोन है, हाँ, बैग में है, थैले में है, जेब में है, सब ऐसे उठा के रखिए। क्या बात है। वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कौन कौन से हैं, लेकिन अच्छे अच्छे भी हैं, ठीक है। हाँ, देखते हैं कितना है दम आपके बाजुओं में, ठीक है। आप उस मोबाइल को ऐसे रखिए और उसको स्विच ऑफ करिए। स्विच ऑफ, और अगर आप कर सकते हैं तो आपकी आत्मा में कर दिया भाई साहब, बहुत अच्छा।
कुछ लोग बोले क्या रिटायर हो गए, अभी का मोबाइल फोन बंद करके फायदा, हमको कितना जरूरी है, हमारे ऑफिस का काम है। जो कर सकता है वो मालिक है। और अगर आपको अभी भी डाउट आ रहा है, नहीं नहीं इंपॉर्टेंट कुछ आएगा तो, अरे हम तो मोबाइल ऐसे देखते हैं, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या, कुछ आया क्या? अरे कोई कुछ चाहता ही नहीं है आपसे। नहीं गिरीश भाई, अगर मोबाइल बंद कर दिया तो कुछ इमरजेंसी, प्रश्न पूछूं, पिछले 24 घंटे में आपके जीवन में जिन जिन के लोगों के जीवन में इमरजेंसी सिचुएशन आया था, खड़े हो जाए। क्या आपका मोबाइल को आपको ऑन करके रखना ही था और पिछले 24 घंटे में ऐसी एक इमरजेंसी सिचुएशन आई थी? प्लीज खड़े होइए, एक व्यक्ति खड़े हो जाइए, एक नहीं है। अरे 24 तो छोड़ो, पिछले 48 आवर्स में आपके जीवन में ऐसी कोई क्रिटिकल समस्या, ऐसा बहुत खतरनाक जीवन की घटना घटी जिसमें आपका मोबाइल ने आपको बहुत साथ दिया, प्लीज 48 आवर्स, लास्ट 48 आवर्स प्लीज स्टैंड अप। एक नहीं। मैं अपने जीवन का बताऊं, पिछले 15 दिन, आप 15 दिन का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, तो मैं कानपुर में, फिर नागपुर में, फिर दिल्ली में, फिर माउंट आबू में, फिर यहाँ, मैं अपने जीवन के बारे में पिछले 15 दिन में मैंने इतनी ट्रैवलिंग की। कोई मुझे रिसीव करने आ रहा है, मेरा मोबाइल फोन में वो क्या बोलते हैं, फ्लाइट का जो बोर्डिंग पास है, ये है वो, इट वॉज नॉट नेसेसरी। एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आया पिछले 15 दिन में। हमारा ना ये जो सोच है ना, हमारी अपनी कमी कमजोरी को बहुत अच्छी तरह जस्टिफाई करता है। नहीं जरूरी है ना, कोई कॉल आ जाएगा तो पिछले 48 आवर्स में तो आया ही नहीं, एक भी नहीं आया, एक को भी नहीं आया। यहाँ कम से कम 200 लोग बैठे हुए, 200 लोगों के वर्तमान जीवन के पिछले 2 दिन में एक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आया और हम सब मोबाइल ऑन करके, रात को भी ऑन करके रखते हैं, कुछ आएगा तो हो गया। तो जीवन में कल क्या होगा किसी को नहीं पता। प्लीज यूज करिए मोबाइल को, लेकिन अधीन नहीं करनी है। स्विच ऑफ किया, मुझे मत बताइए, खुद से पूछिए, ठीक है? चलिए पहला स्लाइड ये देखिए, 1 मिनट। ये बहन जी गाड़ी चला रही है, उसका चेहरा देखिए रियर व्यू मिरर में, ओह कितनी प्रसन्न चित्त है, किसी का मैसेज आया और सामने किसी की जान चली जाएगी। 1 सेकेंड का डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, खेल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ ये रखिए, ये है ना स्वर्ग का चित्र है, ठीक है? और जो पीछे वाले 2 जो है ना फरिश्ते, वो पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये जो 2 सामने दिख रहे हैं ना, ये नए नए अभी इन्होंने धरती से ऊपर गए। और पीछे वाले कह रहे हैं, ये जो नए आए हैं ना, न्यू अराइवल्स, दे आर इनकेपेबल ऑफ कॉन्वर्सेशन। इनको बात करने की आदत नहीं है, ये पता नहीं अपने हाथ में कुछ देखते जा रहे हैं, कुछ है नहीं हाथ में, क्योंकि धरती में स्वर्ग में भी जाकर वो हाथी को देख रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे, ये हाल है। नेक्स्ट नेक्स्ट 1 मिनट। I finally realized that people are prisoners of their phones. That's why it is called as आप लोग कभी सेल गए हो? सेल मतलब जेल, ये भी जेल ही है, नाम ही देखो कितना अच्छा था, सेल फोन, सब उसके अंदर पीड़ित। नेक्स्ट, ये तो हद है। पता है वो कौन है? वो है जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाने के बाद तीसरे दिन बाहर आए थे, ऐसा कहते हैं। आज के दिन पे अगर जीसस क्राइस्ट जी बाहर आए हैं ना, तो हम बोलेंगे एक सेल्फी खिंचाते क्या? अरे भगवान जी के तो सेल्फी, तुम धरती को पावन बनाने के लिए आए हो क्या? उससे हमें मतलब नहीं, एक फोटो खिंचाओगे क्या? नेक्स्ट, ओ ये तो पति और पत्नी। पता है पत्नी पति को क्या कह रही है? आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके मोबाइल फोन को अपने माथे पे चिपका दूं? कम से कम ये तो लगेगा कि तुम मुझे देखते भी। आज लोग देखते भी नहीं एक दूसरे के चेहरे, तो मोबाइल कोई पे लगे हुए, यू डोंट हैव आई टू आई कांटेक्ट आल्सो। नेक्स्ट नेक्स्ट, 1 मिनट भाई साहब पीछे। हाँ समझने तो दो। मदद, एक मर रहा है, जान जा रही है, ये तो हाथ।
नेक्स्ट, ये तो टिपिकल इंदौर था। ये इंदौर का ही है। हाँ तो इंदौर का ही तो बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति हेलमेट नहीं पहनता यहाँ। मैं जैसे एयरपोर्ट से नीचे उतरा, मैंने कहा भाई साहब तीन लोग, एक ने भी नहीं पहना हेलमेट। अच्छा यहाँ चार है, सॉरी। और ये इतनी अच्छी धर्म पत्नी, हर पल साथ निभाऊंगी, स्कूटर में भी निभाऊंगी, और तुम्हारा कॉल तुम्हारे कानों पे लगा के दूंगी। और ये बीच वाले छोटू को देखो, चल क्या रहा है यार यहाँ पर इस बच्चे को। मरते दम तक, और मरने पर भी तुम्हारा साथ दूंगी, मरने के लिए भी असिस्ट करूंगी। उसने हेलमेट भी नहीं पहना। दिस इज वेयर आवर इंटेलिजेंस इज। नेक्स्ट ये कहते थे हम पहले बंदर थे, और आज भी वही हाल है। अभी भी पीठ झुकी हुई है, सिर भी झुका हुआ है। आपने बंदरों को देखा है? कुछ ना कुछ हाथ में रहता है, ये भी खाना ही है, कुछ ना कुछ खाते जा रहे हैं आंखों से। एक मिनट शांति नहीं। आपने बंदर को देखा है? एक मिनट शांति से नहीं करता, कुछ तो करता रहता है। आप उसको सेब दोगे ना, सेब एक पास काटेगा तो फिर फेंक देगा, फिर दूसरा तीसरा, कुछ ना कुछ चालू ही है। हमारा भी यहाँ चालू ही है। एक मिनट हम स्विच ऑफ करके नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट, हाँ यहाँ रुकिए। आदित्य 12वीं में कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा है। 1:40 हो गए और ये भाई चालू है। कौन है मास्टर, मैं या मोबाइल फोन? नेक्स्ट, ये है फैमिली टाइम। परिवार साथ में मिलकर अच्छा टाइम बिताया, एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते। आपके घरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं तो मुंबई की फैमिली के बारे में कह रहा हूँ। आप लोग तो बहुत अच्छी तरह एक दूसरे के साथ बात करके। नेक्स्ट, ये होना चाहिए। मैं जब अपने घर जाता हूँ ना केरल में, हमारा नाश्ता, खाना और रात्रि भोजन एक साथ, और हम मोबाइल नहीं लेके जाते। आपसे एक हाथ जोड़ के, बहुत छोटा हूँ मैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्माननीय हैं, बहुत बड़े हैं, हाथ जोड़ के आपका बेडरूम, चलो बेडरूम छोड़ दो, बेड, आपका डाइनिंग टेबल, इसमें मोबाइल मत लेके जाइए। आपको जो देखना आप लैपटॉप में देख लो, और डाइनिंग टेबल आपका टीवी वाले रूम में मत रखिए। मेक इट ई फ्री, क्योंकि आपको और हमको समझ में नहीं आ रहा, हम भटकाव में जी रहे हैं, और ये भटकाव शरीर के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, ये तो रोड सेफ्टी के बारे में कभी और बताऊंगा। हाँ, ये एक मिनट, पीछे और बस। द मोस्ट क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी, एक शक्ति जो हमारे पास है, और ये मोबाइल फोन उसको प्रभावित कर रहा है डायरेक्टली, और वो है अटेंशन, एकाग्रता। और मोबाइल फोन हमारी एकाग्रता को भंग कर रहा है। नेक्स्ट, ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिल्टर एंड अटेंशन इज इट्स गेट। आपका जो ब्रेन है ना भाइयों और बहनों, वो वैल्यू न्यूट्रल ऑर्गन है, उसको कुछ नहीं पता। जो आप उसको खाना दोगे, तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वो डिसर्न नहीं करता है, वो भेद नहीं कर सकता है। और अगर आपने मन से उसको खाना दिया, मेरा तो जीवन ही बर्बाद है, मैंने तो सफलता प्राप्त ही नहीं की, मेरे जीवन कुछ अच्छा ही नहीं हुआ, पता है ब्रेन क्या बोलेगा? तथास्तु, अच्छा होगा भी नहीं। और ये ब्रेन बहुत फैंटास्टिक ऑर्गन है, इसमें इतनी शक्तियां हैं, उसको हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। और लेकिन उस ब्रेन के जो एबिलिटी है, उसको गलत दिशा में कर रहे हैं। आपने एक दिन मोबाइल देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन देखा, आपका ब्रेन मोबाइल देखने के लिए आपको मजबूर करेगा। आपने एक दिन नहीं देखा, 2 दिन नहीं देखा, 4 दिन नहीं देखा, आप सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हो, 21 दिन करिए, आपका ब्रेन आपको 22वें दिन खुद उठवा देगा। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण मैं, मेरे जीवन में मेरा सुख का कारण मैं। शरीर भी ऐसा ही है, मन भी ऐसे ही, आत्मा भी ऐसी। कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ दिस ब्रेन? नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वेयर एवर माई अटेंशन गोज, वेयर एवर योर अटेंशन गोज,
योर एनर्जी, आपकी शक्ति जा रही है, wherever your energy grows, life grows। दुखी जीवन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप सिर्फ दुख पे ही आपका अटेंशन है। होगा दुख, होगी समस्या, लेकिन उस पर अटेंशन नहीं दो, सुख को दो, पॉजिटिविटी को दो, सकारात्मक चीजों को दो, अच्छाई कर। मेरे अंदर 10 कमियां हो सकती है, एक तो अच्छाई होगा ना, एक को पकड़ो, एक पर अटेंशन दो, वहां आपकी एनर्जी लगाओ और देखो वहां से आप जीवन को बनाओ, आपके बाकी 9 कमी कमजोरियां हट जाएंगी। लेकिन हमेशा रोते रहते, आदत है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वैसा हुआ, वैसा हुआ, बचपन में ये हुआ, आगे क्या होगा, फलाना क्या, इन्होंने ऐसे किया। कहाँ है आपकी दृष्टि, कहाँ आपकी नजरें, आपका अटेंशन कहाँ पर है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको छोड़ देते, नेक्स्ट। हाँ, एक मिनट पीछे जाइए। हाँ, एक साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, उन्होंने पता क्या किया? MIT इंस्टीट्यूट, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड का, उसमें कुछ बच्चों को लिया और उनको कुछ कार्य करने को कहा कि आप करो, इसको ध्यान से करो। और पता है उसने क्या ऑब्जर्व किया? हर 3 मिनट और 5 सेकंड में ये बच्चे खुद अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी ने उनसे पूछा नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, खुद अपने आप। इसको हम कहते हैं सेल्फ इंटरप्शन। कुछ आया नहीं, कुछ आया क्या? कौन सा चीज है, दिल है कि ईमानदारी, कौन सा चीज है आपको फोर्स कर रहा है? देखूं क्या हुआ, कुछ आया, कुछ नहीं आया। एंड इट इज सो वल्नरेबल। मैं मन का मालिक या मन मेरा मालिक? कल हमने इस पर चर्चा की थी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैन किल अप टू 80%। आप कंप्यूटर के बारे में अगर मैं बात करूं, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, you know, one program, second program, third program, the computer has to pay a penalty. It is called as context switching. Yes or no? I am seriously पूछ रहा हूँ। एक कंप्यूटर की स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में उसको खर्चा करना पड़ता है, एनर्जी। हमारा भी ऐसा ही हाल है। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मेरे को प्यास भी लग रही है, फिर मच्छर भी काट रहा है, अरे आप चेंज कर रहे हो प्रोग्राम को, और आपका ब्रेन इस प्रोग्राम से इस तरफ अटेंशन डालने में वो खर्चा कर रहा है। और आपका ब्रेन में अगर 100% एनर्जी है पढ़ने के लिए, आपने स्विच में 80% तो ऐसे ही खो दिया। पढ़ रहे हो 4-4 घंटे, लेकिन फायदा सिर्फ 20% ही आपको याद होगा। और सारे माता पिता एक ही कंप्लेंट, मेरा बच्चा कितना मेहनत करता है, 8-8 घंटा पढ़ता है, अरे तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? उल्टा गर्म होगा। आप कंप्यूटर को सारा दिन ऑन करके रखो, उसका पंखा चलते जा रहा है, गर्म हो रहा है, कंज्यूमिंग एनर्जी। रेस्ट तो है ही नहीं। आपको पढ़ाई करनी है ना 4 घंटे, 1 घंटा पढ़ो एकाग्रता से, बाकी 3 घंटा 1 घंटा मेडिटेशन कर लो, और जो खर्चा किया उसको एनर्जाइज कर लो। एक ही कंप्लेंट है सारी दुनिया को, समय नहीं है। कहाँ जा रहा है खर्चा? वही काम जो आप आधा घंटे में कर सकते थे एकाग्रता पूर्ण, वही चीज आप 2 घंटे में कर रहे हो, समय नहीं है। और पता है मुंबई में लोग क्या कहते हैं? गिरीश भाई मरने की फुर्सत नहीं। मैं उनको मजाक में कहता हूं, भैया इच्छा जाहिर करिए, प्रबंध में कर देता हूं। मतलब यमदूत आपका दरवाजा खटखटा रहा है और आप बोलते हो कल आना, टाइम नहीं है। कमाल है जी, आप मुझसे भी ज्यादा। मैंने कहा प्रबंध में कर देता हूं। 5 मिनट मेडिटेशन, टाइम नहीं है। खाने का टाइम है, नहाने का टाइम है, मोबाइल देखने का बहुत टाइम है, आत्मा के लिए टाइम नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से दीजिए। ये ना कोविड के बाद का डेटा नहीं है, ये 2019 का डेटा है। मुझे तो डेटा मिला ही नहीं, अभी तक उस पर भी रिसर्च चल रहा है। ये जो गोल्ड फिश है ना, ये फिश है, आप एक्वेरियम में देखते हैं ना, छोटे छोटे ऐसे गोल्डन कलर के होते हैं, स्वर्ण। ये बहुत ही चंचल फिश बोला जाता है। इसका अटेंशन स्पैन पता है कितना? 9 सेकंड। 9 सेकंड तक वो एक चीज पर फोकस है, फिर हिलता जाएगा। इन द ईयर 2000, सन 2000, आज 23 साल हो चुका है। उस समय कोविड नहीं था, इंटरनेट इतना नहीं था, जो आजकल जो भी मीडिया एप्लीकेशन, उस समय पता है मनुष्य के अटेंशन स्पैन कितना था? 13 सेकंड। और आज ये 2017 का डेटा है, आज एवरेज इंटरनेट यूजर, हम सब इंटरनेट यूज करते हैं, हमारा अटेंशन स्पैन 3 से 5 सेकंड। आपको पता चल गया गिरीश भाई बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, गिरीश भाई का आपको यूट्यूब में आ गया कोई लेक्चर, अब वाह गिरीश भाई
आपने आदित्य ने देखा? यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी खत्म करो, अरे जल्दी बताओ यार, समस्या क्या है, लंबा चौड़ा नहीं बताओ, जल्दी बताओ। गिरीश भाई को बचपन की स्टोरी अपनी नहीं सीखी, टाइम ही नहीं, अंदर भी टाइम नहीं, बाहर भी टाइम नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये रोकिए, ये भी पुराना डेटा है। हर 60 सेकंड में 7 लाख नेटफ्लिक्स घंटे लोग देखते हैं, 4.5 मिलियन वीडियोस आर व्यूड, 18.1 मिलियन टेक्स्ट मैसेजेस आर सेंड, 1 मिलियन लॉगिन फेसबुक। गिरीश भाई का फेसबुक अकाउंट, ये अकाउंट, वो अकाउंट कोई दूसरा हैंडल करता है, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपका प्रचार करना चाहते हैं। मैंने कहा तेरे को जो करना है कर, आईडी पासवर्ड सब तुम ले, मैं देखता तक नहीं। कल भी मैंने आपको कहा था मेरे इसमें यूट्यूब भी नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को कल शेयर कर रहा था, पता है एक दिन मैं मधुबन माउंट आबू में था, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात। रात को 10:30 बजे मैं मोबाइल में हमारी ईश्वरी महावाक्य पढ़ रहा था, और ईश्वरी महावाक्य थे, बच्चे व्यर्थ टाइम तो नहीं गवाते। मैंने कहा मैं कहाँ गवाता हूँ, मैं तो सारा दिन से। और फिर मेरे को बत्ती जली, मैंने कहा तुम अभी क्या कर रहा है, और उसमें व्हाट्सएप, पता है मैंने क्या किया, टक करके अनइंस्टॉल किया व्हाट्सएप। वो दिन और आज दिन, ये कोविड तो बहुत दूर की बात, उसके भी कई साल पहले, और उस जमाने में मेरे पास 3000 कॉन्टैक्ट में थे, मेरे पहचान में जो मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट था। आप विश्वास नहीं करेंगे, 3000 लोगों का मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, एटलीस्ट व्हाट्सएप में नहीं है। एक हफ्ते के अंदर गिनती के 3000 में सिर्फ 6 लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा जिंदा हो या टपक गए। 3000 में सिर्फ 6, 2994 लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता आप जिंदा हो या भेज रहे हो या नहीं भेज रहे। मैंने कहा इन 2994 लोगों के लिए मैं क्यों टाइम बर्बाद करूं। और पता है वो 6 में 3 ऐसे थे जिनको मैं काउंसिल कर रहा था, उनको जरूरत थी मेरी, 3 को भी हटा दिया, बचे 3 में मेरे 2 फ्रेंड थे और एक टीचर थी जिनको मैं बहुत मानता हूँ, मेरे को बचपन में पढ़ाया। ओनली 3 people really mattered whether Girish is alive or not. The remaining 3 मेरी जरूरत थी, परिवार वालों को छोड़ दो, बाकी सारी दुनिया को सिर्फ टाइम पास था। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए कितना महत्वपूर्ण है व्हाट्सएप आपके लिए, और कितना महत्वपूर्ण है अटेंशन आपके लिए, और वो आपके अटेंशन को डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये 1 मिनट। बच्चों आपके पास हार्ड बाउंड नोट है, वो खरीदिए। मैं अभी भी बुक्स खरीदता हूँ, अभी तो मैं माउंट आबू से यहाँ लेके नहीं आया, मैं हमेशा कैरी करता हूँ मेरे साथ बुक, किताब। किताब से पढ़ना, और वही किताब आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, आपकी स्टडी है, आपके नोट्स है, वही चीज़ आप मोबाइल में या फिर टैब में उसमें पढ़ रहे हो, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो देखिए ब्रेन, वो लेफ्ट वाला ब्रेन और ये जो राइट वाला जिसमें जिसमें लाल लाल ज़्यादा है, दिस इज नॉट इमर्सिव रीडिंग, दिस इज रीडिंग फ्रॉम अ डिजिटल मशीन। क्यों? क्योंकि जब आप किताब से पढ़ रहे हो आदित्य, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पेज सेकंड, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, पेज 3, लेफ्ट टू राइट, पैटर्न है आंखों का। ब्रेन उतना ही एनर्जी खर्चा कर रहा है। वो जो रेड कम वाला है, जहां आपने मोबाइल खोला वो सिर्फ लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा, आपको उसको ऊपर भी करना पड़ रहा है। और ऊपर करते समय आपने कल आदित्य ने देखा था भाई, वो कहीं समर वेकेशन के लिए जा रहा है, उसको एडिडास का शू चाहिए था, उसने सर्च किया एडिडास शू वाइट कलर, और आज आपका वो पढ़ते समय एडिडास शू का पॉपअप आएगा एडवर्टाइजमेंट, वाओ ये ऐसे वाला पसंद, आपने उसमें क्लिक कर दिया, वो दूसरा पेज में चला गया। योर आई बॉल्स आर मूविंग ऐसे ऐसे ऐसे, आपका ब्रेन देखो कितना ज्यादा काम कर रहा है। इट इज डिस्ट्रैक्टेड रीडिंग, इट इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड रीडिंग। लाचारी हालत में पढ़िए, बहुत आपको तकलीफ है, आप अपना बुक नहीं उठा सकते हैं, दैट इज ओके, बट अदरवाइज
हम तो अपने बेडरूम में बेड में ही एंटरटेनमेंट फील करते हैं। द न्यूरो एसोसिएटिव नेचर ऑफ द ब्रेन। आपने 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन देख लिया, पता है आपका ब्रेन क्या बोलता है? बेड इज नॉट फॉर स्लीपिंग। आपको नींद ही नहीं आएगी। और सारे लोग कंप्लेन करते हैं हमको नींद नहीं आता, नींद नहीं आता। अरे आपने स्लीप के पहले का हाइजीन क्या मेंटेन किया? 1 बजे तक आप टीवी देख रहे हो, 12 बजे तक उसमें लड़ाई झगड़ा, इमोशन, रोमांस, ये वो फलाना फलाना, एकदम उत्तेजक स्थिति, और खत्म। 3 घंटे के मूवी में 2.5 घंटे तो लड़ाई झगड़ा, समस्या, तकलीफ, और आधा घंटे में सब समस्या सॉल्व। हीरो ने हीरोइन को शादी कर दिया, हैप्पी मैरिड, बच्चा भी पैदा हो गया, खत्म। आधा घंटा खुशी, बाकी 2 घंटे 2.5 घंटे तो लड़ाई झगड़ा। ऐसी होती ना मूवी। सीन का पहला शॉट ही हैप्पी मैरिड होगा तो फिर तो मूवी नहीं चलेगी। और आपने 2.5 घंटा एक्साइटमेंट वाला, और आपने लाइट बंद किया और सो जाओ, कभी नहीं हो सकता है। अरे आप 2.5 घंटा दौड़ कर आइए, यहाँ बैठ करके शांति से नहीं बैठोगे, कम से कम 10 मिनट लगेगा आपको वो थकान को दूर करने के लिए। 2.5 घंटा आप दौड़ रहे थे, 2.5 घंटा आप मन को दौड़ा रहे थे, ये सीन वो सीन फलाना सीन धमाका सीन, और फिर सीधे स्विच ऑफ करो लाइट को और इसको भी स्विच ऑफ करो, नींद नहीं आ सकता है। और फिर लेट उठेंगे तो फिर तो देख लीजिए। अरे शरीर की भी एक डिसिप्लिन है। आप अपने मर्जी से शरीर को सुला रहे हो और उठा रहे हो। आप अपने मर्जी से गाड़ी को चलाइए, कैसे भी चलेगा। वो मैकेनिक बोलेगा क्या चलाते हैं, आपको चलाना ही नहीं आता है। क्लच भी दबाए हो और एक्सेलरेटर भी दबा रहे हो और ब्रेक भी दबा रहे हो, अरे खराब हो जाएगा, घिस जाएगा उसका प्लेट। दबा के रखते हो हमेशा क्लच को, अरे तो रिलीज तो करो। चलाना ही नहीं आता, सीखा ही नहीं, और इसको भी नहीं चलाने आ रहा है। अरे शरीर को भी तो रेस्ट चाहिए ना, कब सोएगा वो? बताता हूं, चलो सोने। ये इंटरेस्टिंग है, लास्ट बात बताता हूं 5 मिनट। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ब्रेन टू मोल्ड। चेंज होता है ब्रेन का शेप। आपको और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जैसी आपकी आदत, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, पता है ब्रेन क्या करता है? अच्छी या बुरी आदत, वो एक नया न्यूरल पाथवे क्रिएट करता है, और उस अच्छी या बुरी आदत को सहज कराने के लिए वो मदद करता है। आप सुबह 5 बजे अलार्म रखा कि मुझे उठना है, पढ़ाई करनी है, गिरीश भाई की मैंने बातें सुनी, कुछ अच्छा पढ़ा। सुबह अलार्म बजा 5 बजे, गिरीश भाई ने आंख खोला 5 बजे, 2 मिनट चला, 2 मिनट सोना, हो गया कल्याण। फिर जब मैं उठ के देखता हूं तो पता चला 7 बज गए। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, 1 महीना किया, और 1 महीने के बाद आपको अलार्म ही नहीं सुनाई देगी। तो फिर एग्जाम आ गया। पता मम्मी को क्या, मम्मी प्लीज मेरे को पेपर सुना। तो उठती कहाँ है? तो पानी डाल दूंगा, सुनाई नहीं देता। अरे सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? आपका ब्रेन ने एक नया कनेक्शन जोड़ा। पता है क्या कनेक्शन जोड़ा? 7 बजे तक सोने का, क्योंकि आपने 6 महीना वही किया। कल सुबह 5 बजे हिम्मत करके मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, दिल है कि मानता है, ठीक है। 5 बजे घंटी बजे उठ जाओ, 2 मिनट सोना नहीं, उठ जाओ, सीधे वॉशरूम में जाओ, मुंह धो, ठंडा पानी आइस पानी से मुंह धो, पहनो अपना ट्रैक पैंट सूट और जाओ एक मॉर्निंग वॉक के लिए, जो भी कर सकते हो, एक्टिव रहो। 1 दिन तकलीफ होगी, 2 दिन तकलीफ होगी, 10 दिन मेहनत करने पड़ेगी, वो नींद के साथ फाइट करना पड़ेगा। 21 दिन करिए, 1 महीना करिए, 6 महीना करिए, गारंटी मैं देता हूँ। इसीलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपका ब्रेन ही इतना वंडरफुल मशीन है। और 6 महीने के बाद स्वतः 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी, अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। द ब्रेन विल असिस्ट, इसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपको एक वीडियो दिखाऊं, इसको मिनिमाइज करिए। वो वीडियो का आपको मैं हिंदी में बता देता हूं क्योंकि ये अंग्रेजी में है। ये लाइट बंद करिए भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना। ये बच्ची का नाम जॉर्डी है, ठीक है। ये अभी 9 वर्ष की है, और जब ये 3 साल की बच्ची थी तब तक सब अच्छा चल रहा था। 3 साल के बाद ये बच्ची ना गिरने लगी, लेफ्ट साइड गिर जाती, उसको कोई कंट्रोल ही नहीं था। डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन किया, सब किया, और पता चला उसको एक बीमारी है which is called as, उसको एपिलेप्टिक सीजर्स आ रहे हैं। एवरीथिंग इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द राइट ब्रेन,
राइट ब्रेन की वहाँ प्रॉब्लम है, इसीलिए उसको लेफ्ट साइड आ रहा है। छोटी बच्ची, मेडिसिन सब कराया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। और फाइनली डॉक्टर ने माता पिता को कहा आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन का नाम है हेमिस्फीरेक्टोमी। अब उसका मतलब ये है कि राइट हेमिस्फीयर, राइट साइड ऑफ द ब्रेन को ही निकाल दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सोच सकते हो ब्रेन, आधा ब्रेन मेरे व्यक्ति जिंदा कैसे रहेगा, काम कैसे करेगा? प्लीज देखना, ये बच्ची का आधा ब्रेन नहीं है, ये हर काम नेचुरली करती है। द लेफ्ट ब्रेन जो राइट साइड का कंट्रोलिंग है, मान लो हाथ से काम करना है, राइट आंखें देखनी है, चलना है, द लेफ्ट ब्रेन ने नया 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 कनेक्शन जोड़ दिया। And she's able to do that. थोड़ा साउंड करिए दीदी। 5 मिनट। दुर्गा बहन कितने बजे निकलना है? ठीक है भाई साहब, साउंड बढ़ाइए। idyllic life as a 9-year-old girl. ये वो बच्ची You है, would never guess that she has undergone some of the most drastic surgery imaginable. Jodi's first 3 years were textbook normal. ये वो बच्ची है। Then, about 6 weeks after her 3rd birthday, a storm of epileptic seizures took control of her brain. देखो गिर जाती है वो बच्ची। She couldn't use her left arm hardly at all. She could barely use the left leg, seizing a good deal of the time, multiple types of seizures. Ordinary life became impossible. Medicines did nothing, and the seizures threatened to turn fatal. Desperate, Jodi's parents brought her to pediatric neurologist Eileen Vining. We found her seizures were all coming from her right hemisphere. And we knew that there is virtually nothing else, nothing but Rasmussen syndrome that can produce that picture in a young child. Rasmussen syndrome is a degenerative brain disorder that disrupts the electrical activity that makes our brains work. Tiny electrical explosions were flaring up in Jodi's right hemisphere. As seizures became almost constant, she lost control of her left side. Only one radical treatment option remained. We knew that she was never going to have her seizures controlled with medicine, and we knew that she and her family faced taking out that half of the brain. आधा ब्रेन निकाल दो। Recommended a daring surgery called a hemispherectomy. It would be performed by pediatric neurosurgeon Ben Carson. The whole concept of taking out half of a एक मिनट person's पॉज brain. करें। पता है ये डॉक्टर क्या कह रहा है? आपका जो ब्रेन, आत्मा मन की बात नहीं कर, तो जो ब्रेन है ये इतना वंडरफुल मशीन है, और आपकी ये जो प्लेजर और ये जो मोबाइल है ये आपके ब्रेन को खराब कर रहा है। इस बच्ची का आधा ब्रेन निकालने पर भी ये बच्ची अगर नॉर्मल काम कर सकता, हमारा तो दोनों ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर हम क्या कनेक्शंस दे रहे हैं? अटेंशन वाला कनेक्शन है या डिस्ट्रैक्शन वाला भटकाव? यहाँ देखा, यहाँ किया, ये किया, ये किया, ये किया। एक दिन बच्चों को प्लीज बिठाइए 5 मिनट, बच्चे हिलना नहीं, मन को भी मत हिलाओ, तब जाकर आपका बच्चे का एग्जाम में भी मन नहीं हिलेगा, उसको घबराहट नहीं होगी। आप मदद कर रहे हैं बच्चे की, और उसका ब्रेन भी उसको मदद करेगा, एकाग्र ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत लग गई है। देयर इज नया कनेक्शंस है। प्ले बताइए डॉक्टर। Seem to most people impossible. Human beings are incredible creatures with a brain that is beyond belief in terms of its capability. The brain is beyond belief. इतना अच्छा मशीन हमारे पास, और उसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। Play. Abilities. To the point where we can take half of it out and still function in a normal way. 85% of our brain consists of the cerebral cortex, which is divided into 2 hemispheres, each with 4 main lobes. The cortex handles many of our higher functions.
Areas on both sides control thinking, movement, and sensation. But the right side controls our left side, and vice versa. Jody would lose almost all of her right hemisphere, and the cavity would fill with cerebrospinal fluid. और उसमें कोई जेल डाल देंगे। The operation has to be performed with great precision to avoid damaging the parts of the brain that control Jody's life functions, like heartbeat and breathing. The surgery went flawlessly. What we're looking at here is ये जो वाइट दिख रहा है ना, वो ब्रेन नहीं है, वो सिर्फ फ्लूइड है। जो लेफ्ट साइड आपको काला काला नजर आ रहा है ना, उतना ही ब्रेन बचा हुआ है इस बच्ची का। क्लिक। image, an MRI that was done on Jody after her surgery. And what it shows us is the fact that we removed her entire right hemisphere. And what we're able to see here is indeed her very normal left hemisphere and all the beautiful gyri of her cortex. And we can see right down the middle, the right hemisphere that was there is now replaced by fluid. But how could Jody function normally with only one? कैसे बच्चा नॉर्मल फंक्शन करेगा, सिर्फ आधा ब्रेन? उसको डॉक्टर कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन चेंज कर सकता है अपने आप को। अच्छी आदतें, अच्छे संस्कार, अच्छे स्वभाव, एक बार दो, इनिशियली तकलीफ हो सकती है लेकिन छोड़ना नहीं। एक बार, दो बार, 3 बार, 21 दिन, 3 महीने, फिर वही अच्छा कार्य आप आसानी से कर पाओगे। विपरीत अगर कुछ बुरी आदत एक बार किया, 2 बार किया, मजा आ रहा है, दिल है कि मानता नहीं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 महीना किया, वही बुरे संस्कार आपके लिए सहज हो जाएंगे करने के लिए, और उससे आप भी परेशान, घर वाले भी, और दुनिया भी परेशान होगी। क्लिक। It's because of a miraculous ability of the brain called plasticity. Our brains can actually change shape, creating new connections between neurons or brain cells to replace lost or damaged ones. Jody's left brain started reconnecting almost immediately. This young lady had half her brain removed, went home, I guess maybe 10 days later, and was already walking. She was ambulatory. 10 दिन के सर्जरी के बाद आधा ब्रेन नहीं है और वो चल के जा रही है। आपको यहाँ स्ट्रोक लग जाए, लकवा मार जाएगा लेफ्ट साइड, छोटा सा ब्लड क्लॉट, और इसका तो ब्रेन नहीं है। भगवान ने इस शरीर को भी बहुत सोच समझ के बनाया है, लेकिन क्या मैं आत्मा राजा इसका सही इस्तेमाल कर सकता हूँ सही कार्य में? जस्ट बंद करिए, लाइट्स ऑन करिए, मैं 5 मिनट और लेता हूँ। करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बहुत सारी साइंटिफिक बातें मैंने आपके साथ की। दीदी प्रेजेंटेशन। Play from the current state. ठीक है, करना क्या है मैं आपको कुछ एक बातें बताता हूँ, सीधे सॉल्यूशंस पे जाते हैं। ठीक है, या तो बंद करके वापस पे कर। हाँ, अपने बेडरूम में मोबाइल नहीं लेकर जाइए। एक तकलीफ मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं ना, वो भी रात को अगर यूज़ करें, और कभी कभी तो कुछ लोगों को हमने देखा लाइट वाइट सब बंद करके, क्योंकि अब उठना ना पड़े, लाइट बंद करके फिर चालू। अब इसकी जो किरणें हैं, जो ब्लू रेज होते हैं जिसको मोबाइल की, वो जब आंखों में जाती है, और पता है ब्रेन में शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे से एक और हार्मोन रिलीज होता है, वो सब प्रकृति की देन है, और उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ये भी एक हार्मोन है, और ये मेलाटोनिन पता है क्या करता है? ये आपको नींद दिलाएगा, इंड्यूस करता है। नींद मानव जीवन के लिए जितना खाना और पानी आवश्यकता है, उतना ही गहरी नींद, एटलीस्ट 6 घंटे की नींद
वैसे तो हम स्लीप के हिसाब से अगर हम कहें तो आपको 3 साइकिल नींद काफ़ी है 1.5 घंटे की, बट फिर भी अगर आपको बहुत भारीपन लगता है तो 6 घंटा इज गुड इनफ। अब वो गहरी नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपने क्या किया, मोबाइल का वो ब्लू रेज देखा, लाइट बंद था, अब उसने आंखों को जो ब्राइटनेस दिया, अब ब्रेन को ये मैसेज जा रहा है, ट्रिक्स द ब्रेन को वो कंफ्यूज करा रहा है। और पता है ब्रेन को क्या मैसेज जाता है? अभी रात ही नहीं हुई है सोने के लिए, उजाला है, प्रकाश है। और पता है ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन मेलाटोनिन सीक्रेशन को बंद कर देगा, और जहां आपका मेलाटोनिन सीक्रेशन बंद, आपको नींद ही नहीं है। मैं एक कारण, वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो कारण है, तो मान लीजिए आप रात के 11:30 बजे अगर सोते हैं, ठीक है, तो कम से कम 1.5 घंटा पहले मोबाइल को, और मैंने देखा है आप जो लोग इंपॉर्टेंट है उनको बोल दीजिए 10 बजे के बाद मैं फोन बंद करूंगा, सुबह 8 बजे तक बंद रहेगा, वो अपने आप को चेंज कर देंगे। उनको चिंता होगी अरे गिरीश भैया रात के 10 बजे के बाद फोन ही नहीं उठाएगा, वो 9:30 बजे फोन कर देगा। आपको चिंता नहीं करने का, अगर किसी को कॉल करना है तो क्या होगा, नेक्स्ट। ये 1 मिनट, मैं आपको कल बता रहा था ना, साउथ कोरिया में बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, डायपर पहन के खेलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि टॉयलेट ना जाना पड़े, वहीं कर लो बस। और ऐसे नहीं बूढ़े लोग डायपर पहन रहे हैं, 25 साल वाला 10 घंटा वो खेलते जा रहा, खेलते मारा जो भी होता है उसको, वहीं पे पानी भी रखेगा, वहीं पर वो बर्गर पिज्जा भी रखेगा, और वहीं पे वो टॉयलेट सब वहीं पर। ये हाल है मनुष्य का। और ये दिल्ली का भारत का पहला इंटरनेट डी एडिक्शन सेंटर है। शराब का डी एडिक्शन सेंटर, और सिगरेट का डी एडिक्शन सेंटर, और ड्रग्स का डी एडिक्शन सेंटर तो बहुत दूर की बात है। और पता है ये डी एडिक्शन सेंटर क्यों इतना डेंजरस है? क्योंकि गिरीश भाई को ना वो सिगरेट का स्मोक ही नहीं भाता है। कैसे लोग पी लेते पता नहीं, शराब का टेस्ट पता नहीं लोग कैसे पी लेते, लेकिन यूट्यूब का टेस्ट, फेसबुक का टेस्ट, डीपी का टेस्ट, ये तो भा रहा है गिरीश भाई। जो टेस्ट खराब होने पर भी लोगों की लत लग गई है, जो चीज टेस्टी है उसकी लत, जिसके पास मोबाइल है सबको लत लग सकती है। आप बोलेंगे ना हम तो सिगरेट को हाथ नहीं लगाते, शराब को हाथ नहीं लगा, कितना गंदा होता है, लेकिन ये तो बहुत अच्छा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट 1 मिनट पीछे जाइए, और पीछे। हाँ, मोर टाइम यू स्पेंड ऑन फेसबुक, मोर लोनली यू विल फील। जितना आप मोबाइल फोन के साथ अकेले हैं, मान के चलिए आप उतने अकेलापन को महसूस कर रहे हैं। और हमको लगता है एंटरटेनमेंट है, हम खुश हो रहे हैं, उल्टा है। एंड हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, डिप्रेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और आगे कर लीजिए, और आगे आगे। हाँ, और आगे नेक्स्ट। ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। पहला वाला फोटो देखिए जहां आपका सर्वाइकल ये स्ट्रेट है, ऊपर से सीधे आपका लोड हो रहा है, आपका स्पाइन में ऊपर के गले वाले इसमें कोई तकलीफ नहीं हो रही। अब आपने मोबाइल को थोड़ा सा देखा, सेकेंड वाला 15 डिग्री आपने टिल्ट किया, तीसरे में 30 डिग्री, चौथे में 45 डिग्री, और अगर आपने 60 डिग्री टिल्ट किया, पता है आपके सिर पर कितना लोड आ रहा है? 60 पाउंड, किलो नहीं पाउंड, उतना ज्यादा आप पर लोड है, और आपको फिर गर्दन का प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ हम 2 मिनट नहीं कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता कितना देर ऐसे, और फिर इतना देर के बाद आपको ऐसे करना होगा। तो यहाँ भी नहीं चालू है, छोड़ भी नहीं सकते। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, ये 1 मिनट, ये है स्मार्टफोन सिंड्रोम। शरीर का कौन कौन सा अंग डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आपका एल्बो, आपका टेक्स्ट क्लॉ, आपका गला, आपकी आंखें, आपका गर्दन, हर चीज प्रभावित हो रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को यहाँ झुंझुनाहट होती है, यहाँ झुंझुनाहट होती है, जो लोग ऐसे ही करके देखते रहते हैं। आपका एक मसल वहाँ पकड़ रहा है, बाकी उसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। नेक्स्ट, ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। आप में से कितने लोग हाथ नहीं उठाइए, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि फोन बज रहा है,
कितने लोगों को लगता है रिंग हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, देखा तो देखो कुछ आया ही नहीं। योर माइंड इज क्रिएटिंग इट। जिन लोगों का पाँव कट जाता है ना एक्सीडेंट में, उनको कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि पाँव है, लेकिन पाँव है ही नहीं है। इसको फैंटम लिम्ब सिंड्रोम कहते हैं। हमारा मोबाइल जेब में रखा हुआ, ऐसा लगा कि बजा, लेकिन निकाल के देखा तो कुछ आया ही नहीं। अब देखो मन कैसे प्रभावित हो रहा है। नेक्स्ट, ये है वो जो मैं ब्लू रेज बोल रहा था। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक मिनट। जिनके पास एंड्रॉयड फोन है, एक एप्लीकेशन है ट्विलाइट ऐप, उसको डाउनलोड करिए। वो जो ब्लू है ना, उसको ऑरेंजिश कर देगा। मैंने 2-4 लोगों को करके दिया, मैं हमेशा वो यूज करता हूँ। और अगर आपके पास एप्पल फोन है तो tech.lux करिएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, बस यहाँ पे रुकिए। आपको मैं 7 दिन की दवाई देता हूँ, ठीक है। पहला, आप अपने मोबाइल फोन को अलार्म का जैसे यूज मत करिए। आपके पास अलार्म घड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो मैं देता हूँ आपको। इतनी गरीबी आ गई है दीदी कि अलार्म खरीदने का पैसा नहीं है, इसीलिए हम मोबाइल को अपने सर के सराहने में रखते हैं ताकि वो बजे और मैं अमृत वेला उठूं। ये बहुत गड़बड़ है माया। भगवान ने कहा साधन का इस्तेमाल करो, लेकिन वो साधना को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। मोबाइल फोन को अलार्म जैसे यूज नहीं करना। नंबर 2, लीव योर फोन आउटसाइड योर बेडरूम एंड मेक द बेडरूम ई फ्री एंड रेडिएशन फ्री। एटलीस्ट रूम छोड़ दीजिए, हम शायद छोटे छोटे घरों में रहते हैं, कम से कम बेड में आप मोबाइल फोन लेके ना जाए, दूर रखें। नंबर 3, स्मार्ट स्विच ऑफ ऑल योर नोटिफिकेशन। जो टिंग 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 बजता है ना, वो सब आपके ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको सब बंद करके। नेक्स्ट, डू नॉट कैरी योर फोन टू ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। खाना खाते समय आपका डाइनिंग टेबल, नाश्ता, खाना पीना मोबाइल फोन सहित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली अनइंटरप्टेड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटा आप माता पिता डिसाइड करो। बच्चों, मम्मी पापा को जाके बोलो, मम्मी पापा 2 घंटा आप हमारे लिए हो। ये 2 घंटा हम सारे दिन की चर्चा करें, आज क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, हमें क्या करना है। हमको आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मोबाइल फोन से आपस में बातें करो, देखो एक दूसरे को, बहुत इंपैक्ट क्रिएट करेगा। नेक्स्ट, डू नॉट यूज मोबाइल फोन एटलीस्ट 1 आवर बिफोर गोइंग टू स्लीप एंड 1 आवर आफ्टर यू वेक अप। मैंने तो आपको 1.5 घंटा कहा, 1.5 घंटा नींद के सोने के पहले और सुबह 2-3 घंटे बाद ही आप मोबाइल फोन को यूज करना। आदत हो गई है, क्या देखूं। आपकी वो टेम्पटेशन है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। सिगरेट पीने की तलब है, वैसे ही मोबाइल फोन की भी तलब है। नेक्स्ट, रिमूव सोशल मीडिया ऐप्स फ्रॉम योर फोन एंड सेलिब्रेट अ स्क्रीन फ्री डे। उपवास करते हैं हनुमान जी के लिए शनिवार नहीं, मंगलवार। मंगल हो। और अगर मंगल करना है अपने जीवन को, हफ्ते में 1 दिन। गिरीश भाई, अभी तक तो सब ठीक था, दिल को भारी लग रहा है क्योंकि दिल है। अभी भी नहीं मानता? अरे 3 दिन से नहीं मान रहा है, कब मानेगा? ठीक है, 1 दिन उपवास करिए। सारी दुनिया को बता दीजिए संडे को या गुरुवार को मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगा, बहुत इमरजेंसी है तो SMS कर देना या फिर कॉल कर देना, खत्म। देखना आपके घर, ऑफिस, परिवेश को ध्यान में रख। संडे को इसीलिए कह रहा हूं, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है, कुछ नहीं होता। लोग आपको आपके क्या बोलते हैं डिसिप्लिन के आधार से अपने आप को चेंज करेंगे कि भाई साहब संडे को अवेलेबल ही नहीं है, सैटरडे को ही बात कर लो, जो भी बात। और मैंने देखा है लोग आपका बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, आपके अनुसार वो अपने रिक्वायरमेंट को आगे पीछे करेंगे। ठीक है, लास्ट, वंस अ वीक डू मोबाइल फास्टिंग, उपवास मोबाइल का। नेक्स्ट, हाँ 1 मिनट पीछे जाइए। जो आप अच्छी आदतें करेंगे ना, 1 हफ्ते के अंदर नया नया कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 8 वीक के अंदर वो जो प्रैक्टिस आप करेंगे ना नया आदत का, ब्रेन चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। 8 हफ्ता माना 2 महीने के अंदर न्यू पॉजिटिव हैबिट्स विल बी क्रिएटेड विद प्रैक्टिस डिटॉक्स टेक्निक्स रेगुलरली। इसमें एक शब्द कॉमन है दोस्तों, जो काले अक्षरों में लिखा है, क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। नेक्स्ट,
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ एक मिनट ठीक है, हाँ जोर से पढ़िए। इतने दुखी होके क्यों बोल रहे हो? थोड़ा प्यार से, खुशी से, उत्साह से बोलो। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है, वाह। कम से कम शांति तो रहेगी, हलचल मचा। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, आज ये देख रहा है, आपको आवाज से तकलीफ हो रही है, ये बड़ा होकर इतना आवाज मचाएगा आपकी जिंदगी में, आप परेशान हो जाओगे, इतने दुखी होंगे। ये सब शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स है और लॉन्ग टर्म हम जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। छोटे बच्चों को खिलाते समय मोबाइल, टीवी ये सब बंद, दिखाना ही नहीं है। 8 साल की उम्र तक 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, चलो एक बार जोर से ताली बजाइए परमात्मा के लिए। एक मिनट मेडिटेशन करें, 1 मिनट सिर्फ। सीधे बैठे, ऐसे ही रहने दीजिए भाई साहब, वाइट सीधे बैठिए। अपने मन में सकारात्मक विचार क्रिएट करें। मेरा जीवन कितना श्रेष्ठ है, भगवान ने ये शरीर कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना वैल्यूबल बनाया है। शायद हमने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, पता ही नहीं था कि मेरा ब्रेन मुझे इतना मदद कर सकता है। निराकार परम पिता शिव परमात्मा, सर्वात्माओं का पिता, दुख हरता सुख करता, हमारे जीवन से दुख हरने वाला पिता परमात्मा ने ये 3 दिन के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया। मैं भगवान को कहती हूँ, भगवान आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ इन 3 दिनों में हमें सिखाने का प्रयास किया वो हम जरूर पालन करेंगे, अपना और अपनों के जीवन का कल्याण करेंगे, जीवन को निर्विघ्न बनाएंगे। ब्रह्मा कुमारी संस्था का, विशेष हमारे आदरणीय आरती दीदी जी का और ये पूरे आयोजन का दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हम मेडिटेशन ज़रूर सीखेंगे यहाँ आकर, खुद भी करेंगे और परिवारजनों को भी यहाँ बुलाकर मन की एकाग्रता, मन में डिसिप्लिन, मन में शक्ति भरने का राजयोग का अभ्यास करेंगे। बहुत प्यार से करें, ओम शांति। अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं और बहुत खुशी से कहें ओम शांति।